गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के फिर एक बार शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने जो है मीठी नींद दी, सुबह की रोशनी दिखाई और हमें जो है यहाँ पर फिर एक बार खुदा के कलाम को समझने की के लिए और खुदा के कलाम के साथ रूबरू होने की जो है वो कुव्वत और ताकत दी है। हम जो है कल ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने जिस तरह से इनिशियल जेनेसिस में या उत्पत्ति में जो है परमेश्वर का पैटर्न था कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन आराम कर, उसी तरह से जमीन की तरफ से या जमीन के रिलेटेड जो खुदा ने हुक्म दिए उसमें भी खुदा ने जो है यही कहा कि 6 साल जमीन पर खेती बाड़ी करना और 7वें साल जमीन को जो है वो आराम देना। और इनफैक्ट जैसे हमने फसा के बारे में देखे थे, जब हम पर्वों के बारे में यानी फीस के बारे में सीख रहे थे, तो वहां पर जो फसा के 50वें दिन के बाद जो है वो पैंतीकोस का दिन जो खुदा ने उसका पर्व मनाने के लिए कहा, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो 50 साल पूरे होने का पर्व यानी जिसे जुबली भी कहा गया है, उस पर्व के बारे में भी जो है खुदा बातचीत कर रहे हैं। हमने पूरा अभी खत्म नहीं किया है, हम जो है 15वीं आयत तक जो है वो पढ़ चुके हैं। आज जो है हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे, पर इससे पहले पढ़े आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और खुदा के सामने अपनी फरियाद को रखेंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं खुदा, कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं और आपने इतनी की कि आपने अपनी जान हमारे लिए दे दी। खुदा, हम आपको कुछ भी दे नहीं सकते हैं, बट हम छोटा सा दिल आपके चरणों में लेकर आए हैं। और खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी आशीष से नवाजें, हमारी गुनाह गलतियों को माफ करते हुए खुदावन हमें पवित्र आत्मा से धोकर साफ करें। हमारे छोटे से दिल को जो खुदावन डिसीटफुल है, उसको खुदावन आप छूकर साफ कर दें और आप कबूल करें। हम क्या ही दें खुदावन, सोना भी आपका है, चांदी भी आपकी है, इनफैक्ट ये दिल भी आपका है, क्योंकि आपने हमें सृजा है और आपने हमें अपने लहू के मोल से खरीदा है। हम तो आपके दास हैं खुदावन, हमें किसी भी तरह से तरके ना, हम अपने पापों के कारण खुदावन आपसे दूर कभी भी न जाएं। हमारे पाप जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं, उतनी ही दूर आप फेंक दें, ताकि खुदावन हम आपके नाम के वसीले से बचाए जा सके। आज के दिन खुदावन जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आप हमारे से बातचीत करें। आप बोलें हम सुने, आप बढ़ें हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं उसकी 16वीं आयत। जितने वर्ष और रहें उतने ही दाम बढ़ाना। और 15वीं से पढ़ती हूँ, सोचे लिंक्ड है। जुबली के पीछे जितने वर्ष बीते हों उसकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना। और शेष वर्ष की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहें उतने ही दाम बढ़ाएं, और जितने वर्ष कम रहे उतने ही दाम घटाएं, क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। ओके, सो यहाँ पर हम और देख, तुम जो जमीन लीज पे दी जाती थी या किराए पे दी जाती थी, वो 50वें साल के हिसाब से जो है उसकी गिनती की जाती थी। इसीलिए यहाँ पर खुदा जो है वो दाम देने की बात जब की गई है, तो उसका बढ़ाना और उसका घटाना डिपेंड करता था कि कितने साल जो है वो जुबली के रह गए हैं। तो क्योंकि जुबली पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो जमीन दोबारा वापस ऑनर के पास जो है वो जाती थी। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जब कभी कोई भी किराएदार किसी भी घर में चला जाता है, और कई बार वो वहां पर ही डेरा लगा के वो घर ही जो है वो जब्त कर लेता है। बट खुदा जो है इस चीज के लिए तभी 17वीं आयत में लिखा है, और तुम अपने अपने भाई बंधुओं पर अंधेर ना करना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सो जो ऑनर है वो किसी भी तरह से अगर वो लीज में दे रहा है, तो उसका हक कहीं पर भी जो है वो खत्म नहीं हो रहा उस जमीन पर, बल्कि वो जमीन वापस चाहे जितने साल भी कोई
किराएदार या जितने साल भी जो है कोई लीज में ले रहा है, वो वापस उसी ऑनर को जो है वो करेगा। इसीलिए कई बार मैं खुदा के कलाम को जब पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि खुदा के नियम जो है वो किसी भी तरह से बदले नहीं हैं। यशायाह की पुस्तक में आई थिंक इन 65th chapter, if I'm not mistaken, या 65th चैप्टर, उसकी 21 आयत से जो है, अगर हम उसकी 17 आयत पहले पढ़ दें और फिर उसके बाद 21 आयत, तो फिर मालूम पड़ सकता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। कौन सी सिस्टर जी? यशायाह उसका 65th 65 चैप्टर, जी। उसकी 65 का। 17वीं आयत। जी। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी, और सोच विचार में भी ना आएंगी। अब 21 आमेन। आयत, आमेन। 21 आयत। जी। वे घर बनाकर उनके बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। आमेन। आगे। आगे। हाँ जी। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरे बसे, वह वे लगाएं और दूसरे खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वर्ष वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। सो आमेन। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने जो नया आकाश और नई पृथ्वी की प्रोफेसी यशायाह नबी कर रहे हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि हक किसी का नहीं मनने वाला। जो जमीन उसको दी गई है वो उस जमीन के ऊपर अपना घर बना रहा है और वो ही रहेगा। कोई किसी भी तरह से जो है उसकी पोजेशन को हड़पेगा नहीं या जब्त नहीं करेगा। सो ये सारी चीजें जो है, इसीलिए परमेश्वर की शुरुआत से ही ये नियत भी रही है और ये व्यवस्था भी रही है कि हम किसी भी तरह से अपने भाई बंधु को यू नो उसके साथ जो है वो अंधेर ना करें, बल्कि परमेश्वर का डर हमारी जिंदगी में हो। सो वही लोग तभी तो, जब हम भजन संहिता उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि कौन खुदा के पहाड़ पर जो है वो रहेगा। वो वही रहेगा जो प्रॉमिस करके बदलता नहीं है। जो किसी किसी ने लीज पे जमीन ली है और वो अब लीज के उस जमीन के ऊपर अपना ही अधिकार डाल दे, तो ये गलत बात है। सो इसलिए वो इंसान जो प्रॉमिस करके ना बदले, जिसने लीज पे ली है और उस ऑनर को दोबारा वो जमीन दे दे, वही स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो जाएंगे। और इसीलिए खुदा के कलाम में यही हिदायत दी गई है कि हम जब ऐसे काम करें तो किसी भी तरह से चोरी मक्कारी जो है वो हम ना करें। सो आइए देखिए लय व्यवस्था उसका 25 उसकी 18वीं आयत। और तुम अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियम पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। तो आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे काम खुदावन यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए उसने कहा कि परमेश्वर का भय मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए अ, जो ये यहाँ पर इसलिए शब्द आया है, सो रीजन दिया गया है कि अगर मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं तो इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, मतलब ध्यान से चलना। सो हम अपने कामों से खुदा को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम खुदा की विधियों के अनुसार अच्छे कामों में नहीं है, तो लोग हमारे खुदा को भी जो है वो ऐसा ही जो है वो जानते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो क्रिश्चियंस हैं स्पेशली, कि क्रिसमस पे वो शराबे पीते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। सो बेसिकली गोवा कंसेप्ट जो है उनके दिमाग में है कि क्रिश्चियन सारे जो है वो इसी तरह से है, तो वो सोचते हैं इनका खुदा भी जो है वो ऐसा ही है। तो कई बार पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि वो शराब लेकर आ रहे हैं चर्च में, यू नो कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये लोग शराब पीते हैं क्रिसमस में तो इनका भगवान जो है वो भी शराब जो है वो पीता होगा, तो वो उसे भेंट चढ़ाने के लिए
फिल्मों में भी दिखा रहे हैं, तो इनफैक्ट लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट भी हो सकता है। सो कहने का अर्थ है, तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे भले काम देखकर वो जो तेरा पिता आसमान पर है उसकी जो है वो क्या करें, बढ़ाई करें। सो इसलिए खुदा बार बार लैव अवस्था में ये चीज का जिक्र कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम इस विधियों पर जो है वो चलना। सो इसलिए हुक्म का खत्म नहीं हुआ है, हुक्म का मानना आज भी है और हम मान भी रहे हैं। बट एक ऐसी आ, पट्टी जो है वो आंख में शैतान ने लगाई है कि हम डिनाई अपनी जुबान से कर रहे हैं। पर चाहे किसी भी तरीके से, चाहे गवर्नमेंट हमसे कह रही है, चाहे चर्च हमें फॉलो करने को कह रहा है, किसी भी तरीके से हम खुदा के हुक्म जो है वो मान रहे हैं। बट वो हुक्म जो है दिल से नहीं माने जा रहे, यू नो, फोर्सफुली, लेके हम जो है उसे मान रहे हैं। तो खुदा के वचन में लिखा है पत्रियों में, आई थिंक यूहन्ना की पत्री में, कि खुदा का जो आज्ञा है वो बर्डन सम नहीं है, वो बोझ नहीं है, बल्कि खुदा की आज्ञा हमें आजाद करती है। सो इसलिए खुदा की आज्ञा को मानना ये दिखाता है कि हम खुदा के लोग हैं। 19 आयत। और भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर के खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे ना अपने खेतों की उपज इकट्ठी करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे खुदा ने मन्ना गिराया, 6वें दिन दुगना दिया, 7वें दिन उन्होंने कहा कि नहीं जाना ढूंढने के लिए मन्ना। सो वो ही प्रिंसिपल जो है वो इस जगह पे भी जो है, सेम ही प्रिंसिपल खुदा यहाँ पे बता रहे हैं कि 7वें साल अगर उन्होंने खेती नहीं करनी, जमीन को आराम देना है, तो ये ना सोचें कि वो क्या खाएंगे। सो शुरुआत से वो क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए विधियों को तू मानना। और अगर तू सोचे थे कि तू क्या खाएगा, तो निडर रह कि सातवें साल अगर तू कुछ नहीं बो रहा, तो 6वें साल खुदा उसे क्या दे रहा है, आशीष दे रहा है। सो ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो कैसे जो है वो आ रही हैं, वो ब्लेसिंग आ कैसे रही हैं, जब हम खुदा को अपना परमेश्वर मान रहे हैं, जब हम उसके नियमों पे चल रहे हैं। तो फिर ओवरऑल टेक केयर कौन करने लग गया हमारी, हमें किसी भी चीज का डर नहीं है। अगर हम उसके नियमों के अनुसार चल रहे हैं, तो खुदा खुद ब खुद हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो गॉड इज अवर प्रोवाइडर ओनली व्हेन वी सबमिट आवरसेल्फ टू गॉड। जी। एम आई क्लियर? यस। तो हर जगह पे हम यही चीज देख रहे हैं, कवनेंट क्या है, बेस्ड ऑन हुक्म। और हुक्म जो है उसको मानने से क्या मिल रही है, आशीष मिल रही है। उसके मानने से जो है खुदा हमारा प्रोवाइडर बन रहा है, यानी हमारा मैनेजर, ओवरऑल मैनेजर जो है वो खुदा हो गया, क्योंकि हम मैनेजर को फॉलो कर रहे जी। हैं। सो हम्म। पैटर्न इज अगेन सेम, कि 6वें दिन जो है वो दुगना दिया गया। 6वें दिन दुगना, इवन जेनेसिस में आप देखें तो दो इंस्टीट्यूशन बने हैं। एक कि इंसान इंसान का मेल जो मैरिज के थ्रू हुआ, और दूसरा जो खुदा के साथ मेल सब्बत की जो है वो इंस्टीट्यूशन से हुआ। सो वहां पर भी दुगना मिला। हम्म। और फिर उसके बाद मन्ना जो गिरा, वो भी दुगना में गिर रहा है 6वें दिन। और फिर हम देख रहे हैं कि जो भूमि की उपज है उसके लिए भी खुदा आशीष जो है वो 6वें वर्ष में ही जो है वो दे रहा है। और उपज कितनी, आ 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। वाह, लवली, कैन यू इमेजिन? वाह, विदाउट वर्क 3 वर्ष तक काम आएगी। सो क्या खुदा के लिए मुश्किल था उस विधवा का, जिसने एलिया को जो है वो सबसे पहले रोटी दी, जिसके पास सिर्फ मुट्ठी भर आटा था और कुप्पी भर तेल था, और वो 3 साल तक चला। आमेन। Amen?
सो व्हेन हाँ। यू फॉलो गॉड, जब हम खुदा को मानते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, जब हमारी नीयतें बिल्कुल साफ होती हैं, तो खुदा हमें इतना देता है कि हमें काम करने की जरूरत नहीं है, और 3 साल तक उपज जो है खुदा हमें बख्श देता है। हमारे घर से ना खाना खत्म होता है और ना कपड़ा जो है वो खत्म होता है। सो ये आशीषें हमारे पास आज भी हो सकती हैं अगर हम अपनी डिजायर्स को ना बढ़ाएं। अगर हमारी थोड़ी सी आमदनी जो भी खुदा हमें दे रहा है, अगर हम उसको खुदा के हुक्म के अनुसार जो है दशवांश अपना दे रहे हैं, अगर हम उसमें से अपनी लालसाएं और पैशंस जो कि कार्नल हैं, जो कि बुरे हैं, अगर शराब सिगरेटों पे पैसे नहीं जा रहे हैं, अगर वो ही चीज जो है हमारी अपनी ब्यूटी को, अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपनी तारीफें कराने के लिए हम कपड़ों पे नहीं लगा रहे हैं, तो आई थिंक वी कैन सेव अ लॉट, इजंट इट? आज हम क्यों इतने डेट्स में हैं? क्यों हम इतने डेट्स में हैं? बिकॉज हमारी हमारा जो फोकस है वो खुदा नहीं है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सिंपल नहीं रहा है, और इसलिए जो है हम इतने अपने ऊपर फोकस करने लग गए हैं कि हमारी जेबों में ऐसे होल हुए हैं कि पैसा जितना कमा रहे हैं उतना जो है वो निकल जाता है। बट खुदा की तरफ जब हमारी नजरें जाएंगी, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है वो कट ऑफ हो जाती हैं, और खुदा जितनी उपज है उसमें आशीष देता है। और वो खाना, जैसे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों पर बरकत दी, और 5,000 लोगों ने, आदमियों ने खाई, औरतें और बच्चे अलग से हैं, और फिर 12 टोकरियां जो है उसमें से बच भी गई। सो इतनी आशीष देने वाला खुदा है। सो ही इज अवर प्रोवाइडर इफ यू फॉलो हिम। आमेन। आमेन। Amen. सो ओके, 22वीं आयत। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और फिर 9वें वर्ष की उपज जब तक ना मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। वाह। भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होगे। सो यहाँ पर जो है पॉइंट जो है वो क्लियर किया गया कि खुदा की भूमि है। चाहे हमने पोजेशन इस धरती में लिया है, चाहे ये जमीन जो है वो मेरे नाम पर लग गई है, पर अल्टीमेटली हु इज द ओनर? हु इज द ओनर? नन एल्स बट गॉड। सो खुदा ने जब बागे अदन में आदमी को रखा, आदम और हवा को, तो आदमी को क्या कहा कि इस धरती की क्या करना? देख रेख करना। सो खुदा ने लीस में जो है एक तरह से आदम को वो जमीन दी, ताकि वो जब तक खुदा का टाइम ना आए, जब तक 7,000 साल पूरे ना हो, तब तक क्या हो, आदमी जो है इस धरती की देख रेख के। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो इस धरती को, आई फॉरगॉट द वर्स बट इट्स इन द रेवलेशन, आई थिंक 16, रेवलेशन 16, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां पे लिखा है जो इस धरती को नाश करेगा, मैं उसे जो हूं वो नाश करूंगा। सो इसलिए कह रहा है खुदा, क्योंकि उसने क्या किया है, ये धरती लीज पे हमें दी है, और अगर हम यहाँ पर किसी भी तरह का अंधेर करते हैं, तो डेफिनेटली कि उसका आउटकम जो है हमारे लिए क्या होगा? बुरा होगा। सो हम देख रहे हैं 6वें दिन खुदा 3 गुना उन्हें ज्यादा दे रहा है। मतलब 3 साल का हिसाब किताब पहले ही खुदा उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, और 8वें वर्ष भी जो बोरे हैं कौन सा खा रहे हैं? वो पुरानी उपज में से ही खा रहे हैं। 9वें वर्ष के भी जो है उन्होंने उपज ली है, पर वो क्या कर रहे हैं? पुरानी से ही खा रहे हैं। सो उनकी स्टोर, उनका बान जो है वो क्या खुदा कर रहा है? बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भूमि जो है खुदा की है, और अगर हम खुदा की इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि जब हम कोई चीज लीज पे भी देते हैं तो हम कंडीशंस रखते हैं कि इस घर में
कुछ भी टूटेगा तो आप उसे भरमाई करके देंगे, कारपेट गंदा होगा तो आप उसे बदल के देंगे। सो ये कंडीशंस जो हैं वो ऑनर लगाता है। सो उसी तरह से खुदा ने भी कंडीशंस जो हैं वो हमारे लिए लगाई हैं। आई शुड नॉट से कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस आज की लैंग्वेज में हमें समझ आती है, इसलिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। तो खुदा ने वो टर्म्स एंड कंडीशन मतलब व्यवस्था जो है हमें दी है कि किस तरह से उसके घर को, किस तरह से उसकी भूमि को हमने जो है वो संभाल के रखना। सो वी कैन सी दैट गॉड इज सो केयरिंग। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जमीन के लिए भी केयरिंग है, जी। पेड़ पौधों के लिए भी जो है वो केयरिंग है। उसने, इमेजिन करें कि मैंने घर खरीदा है और मैं उस घर की चीजों के घर को लेके मैं चीजें जब डाल रही हूँ उसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप आके सोफा, कुर्सी, मेज सब जो है वो नष्ट कर दें, तो मैं क्या करूंगी आपका? डेफिनेटली मैं सू करूंगी आपको कि आपने मेरी पोजेशन को खराब किया है, राइट? जी। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग, एंड गॉड इज राइट। खुदा ने जो है जमीन भी हमें लीज पे दे रखी है, खुदा ने हमें ये जिस्म भी दे रखा, और इनफैक्ट एक तो ये कि उसने हमें बनाया है। दूसरा, पहला कुरिन्थियन उसके 6 की 19 आयत में, और पहला कुरिन्थियन उसकी 3 की 16 आयत में भी हम देखते हैं कि इसको मोल खरीदा उसने। सो वो तो अब डबल हो गया ना, हम तो उसके डबल हो गए कि हमें उसे व्हाट व्हाट वी कैन से, उसने रिडीम भी किया है, क्रिएट भी किया है। तो डबल बार उसने हमें जो है वो बचाने की कोशिश की है, और अगर फिर भी हम इस देह को गलत तरीके से रखते हैं तो डेफिनेटली कि वो हमें नाश करेगा। आमेन। या, सो आइए अगली आयत पढ़ते हैं। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो कर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। और यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो, तो उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा ले सके। सो यहाँ पर रिडीम जो शब्द है, छुड़ाने की बात यानी रिडीम करने की बात जो है वो की गई है। अ, अगर बाई चांस ये पोजेशन मुझे दिया गया है और किसी कारणवश जो है मैंने कुछ हिस्सा अपनी जमीन का मुझे बेचना पड़ा, तो वो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम थी कि उसे बेचना पड़ा। सो वो इतनी क्षमता नहीं रखता कि वो दोबारा से उस जमीन को रिडीम कर सके। जैसे हमारे पंजाब में जो है वो सोना हम गिरवी रखते हैं और फिर उसको नो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं जब हमारी आमदनी अच्छी होती है। सो उसी तरह से खुदा ने यहाँ पर जो है वो हुक्म दिया। इनफैक्ट वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? वो प्रभु यीशु मसीह को भी सिंबलाइज कर रहा है। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें रिडीम किया है। हम उसकी जमीन थे, हम उसके बेटे और बेटियां थी। शैतान उसे बहा के ले गया, शैतान उसे पकड़ के ले गया, और या किसी कारणवश जो है वो शैतान के हाथों में जो है वो पहुंच गए हैं। पर खुदा ने क्या किया? उसे वहीं पे नहीं रखा, उसे वापस रिडीम किया है। सो ये जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी है उस इंसान की जिस इंसान को वो पोजेशन दी गई है, और ये खुदा की पोजेशन थे हम, यू नो। और इसलिए खुदावंद को खुद जो है उसे क्या करना पड़ा? रिडीम करना पड़ा। अगर आप रूथ की कहानी को देखें, तो रूथ की कहानी के दौरान जो है, क्योंकि वो सब कुछ जो है नियोमी का खत्म हो गया, उसके आदमी खत्म हो गया, उसके बेटे खत्म हो गए, और वो अपनी बहू के साथ जो है वो वापस जब आ रही है, तो उसको रिडीम करने वाला कौन था? बोआज था। जी। इसीलिए उसने रूथ से जो है वो शादी की। न्योमी की भी जो है अब जो केयर थी वो उसके अंडर आ गई, क्योंकि उसका अपने जो इमीडिएट फैमिली थे वो खत्म हो गए थे। तो अब उसके कजन्स में से या कुटुंब में से कोई भी इंसान उसे रिडीम कर सकता था। तो उसका नियरेस्ट जो कुटुंबी था, जब बुआज ने कचहरी बिठाई या सरपंच बिठाए, तो नियरेस्ट को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी थी। पर अब बुआज इंटेंशनली इंटेंशनली जो है रूथ को
अपना बनाना चाहता था, तो उसने कुछ ऐसी कंडीशंस भी दी कि अगर तू जमीन को रिडीम कर रहा है तो तुझे रूथ को भी रिडीम करना पड़ेगा। तो वो कहता कि रूथ को नहीं मैं करने वाला, तो कह रहा चलो ठीक है फिर मैं कर देता हूँ। सो दैट लव स्टोरी स्टार्ट्स विद द रिडेम्पशन which talks about the story of Christ, आमेन। कि उसने हमें यस। रिडीम किया। हम बिना आदमी के थे, वो हमारा आदमी जो है वो बन गया। तो इसलिए खुदा ने इसीलिए बाइबल में लिखा कि उसने शब्दों से नहीं, उसने करके दिखाया है हमें। तो इसीलिए याकूब की पत्री में लिखा, विश्वास बिना कर्म मुर्दा है। अगर हम नहीं करते हैं तो वो विश्वास करने का कोई फायदा ही नहीं है। जी। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इतनी हमें अक्ल और कुवत दी है। 27वां। सो इसलिए हमारे फैमिली में जो हमारी पोजेशंस हैं, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमें उन्हें भी क्या करना है, रिडीम करना है। इसीलिए हम दुआएं करते हैं उनके लिए। दैट इज काइंड ऑफ रिडीमिंग अवर लव्ड वंस। सो बेटर है कि हमारा घेरा छोटा रहे। जितनी जी। पोजेशन कम होगी उतना इजी होगा रिडीम करना। पर जितनी पोजेशन ज्यादा होगी उतनी अकाउंटेबिलिटी आपसे जो है वो ली जाएगी, कि आपने जी। उन लोगों के साथ क्या किया जो लोग आपको दिए गए थे। सो आई थिंक औरतें बेस्ट है कि अपने दो बच्चों पे ही जो है वर्क कर ले। अगर उनको ही लाइफ में खुदा के बीच में स्टैंड कर दें, दिस इज द बेस्ट बेस्ट मिनिस्ट्री, बिकॉज अल्टीमेटली खुदा ने वही इनाम देना है उन्हें जो हजारों को प्रचार कर रहे हैं। जी। ओके। सो 27वीं आयत। तो वह उसके बिकने के समय से वर्ष की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाएगा। परंतु यदि उसके उसके इतनी पूंजी ना हो कि उसे फिर अपना कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वाले के हाथ में रहे, और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाएगा। वाओ, आमेन। दैट ब्यूटीफुल। कि अगर बाय चांस बेच भी देता है तो वापस 50वें साल उसके पास जो है वो आ जाएगी, अगर वो रिडीम नहीं भी कर पाया। सो गॉड इज सो ग्रेशियस कि वो इंसान जो है 50 साल तक जो है और जब वो रिडीम भी कर रहा है तो उसे उतना प्राइस देना पड़ेगा जितने साल जो है जमीन उससे जो है वो गई हुई। तो इमेजिन करे कि 4000 साल तक अगर हमें शैतान ने अपने पास रखा तो उसकी प्राइस कितनी बड़ी थी। इसीलिए जीसस ने वो प्राइस बहुत बड़ी दी है हमारी रिडेम्पशन की। व्हाट यू से, आर यू गेटिंग मी? जी। कि अगर 6000 साल तक दुनिया के बाद 1000 साल मिलेनियम का है, तो कितने साल रिडीम करने के लिए खुदा को लगे? 4000 साल के बाद यीशु मसीह आए हैं, रिडीम किया उन्होंने। अब 2000 साल और बीत गए हैं। तो रिडेम्पशन की पेमेंट अगर आप देखें तो वो पूरे 6000 साल की दे दी खुदा ने। सो इसलिए जो कोई भी जब कभी भी पैदा हो रहा है उसी पेमेंट के थ्रू जो है वो रिडीम हो रहा है। जी। फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल, यीशु मसीह ने जो है अपनी कुर्बानी दी है। सो ओके, आगे पढ़ना है सिस्टर जी के कल के लिए छोड़ दें? 1146 है। ओके, पढ़ दें फिर। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घेरा बेचे
तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, परंतु पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में ना छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपनाह वाले नगर में हो, मोल लेने वाले का बना रहे, और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे, और जुबली के वर्ष में भी ना छूटे। ओके, सो अब ये शहरपनाह में घर जो बात की गई है उसके बारे में लेट मी रीड इन इंग्लिश। शहरपनाह 30।29। या, सो ड्वेलिंग हाउस जो थी वो यरूशलेम की, यरूशलेम को भी जो है वो कहा गया है। दूसरी बात, एक ऐसी जगह होती थी एंड स्पेशली ऐसी सिटीज बनी हुई थी जहां पर अगर कोई किसी भी तरह से पाप करके और उस ड्वेलिंग प्लेस के अंदर आ जाता था, तो दुश्मन उसको मार नहीं सकता था जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। सो इस सिटी में जो था, जो कि यीशु मसीह बेसिकली, यीशु मसीह है हमारी वो छुपने का स्थान, जो कि हम भजन संहिता में भी जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में नबियों को बोलते हुए भजन में गाते हुए जो है वो सुन रहे हैं कि खुदा हमारा छुपने छुपने का स्थान है, वो हमारा शरणगढ़ है। सो ये शब्द जो बोले जाते हैं वो यीशु मसीह के लिए जो है वो बोले जाते हैं। सो इसलिए अगर उस शहर का रिडेम्पशन 1 साल के बीच में नहीं होता है, तो उसे 50वें साल तक भी जो है वो क्या किया जाएगा, वो उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्पेशल जो है वो जगह है। अब इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और सीखने की जरूरत है, बिकॉज इट इज वेरी न्यू टू मी, कि खुदा ने जो है इस तरह से शहरपनाह के लिए क्यों कहा। क्या ये रिलेटेड टू जीसस है कि साल में उसका भरमाई की जाए तो ठीक है, बट जुबली में भी जो है वो नगर उसे वापस जो है वो नहीं दिया जाएगा। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट इज वेरी क्लियर कि एक पर्टिकुलर हिस्से को जो है खुदा ने कहा। पर आगे पढ़ते हैं, मे बी गॉड विल क्लेरिफाई। जी। अगली आयत पढ़ते हैं सिस्टर जी। परंतु बिना शहरपनाह के गांवों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएं, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा, और वे जुबली के वर्ष में छूट जाएं। सो और ओके, लेवियों के सो शहरपनाह का ही ओनली एक कंडीशन है जो कि साल भर में अगर इंसान छुड़ा सके तो छूट जाएगा, नहीं तो वो उसके हाथ से जो चला जाएगा। अ, अगर शहरपना हमारी यीशु मसीह है, तो इसका मतलब कि हम, हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर हम यीशु मसीह को ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सदा के लिए हम यीशु मसीह को क्या करेंगे, खो देंगे। कभी भी हमारे पोजेशन जो है वो नहीं बनेगी। हालेलुया। राइट, सो जी। here we go। सो फिर उसके बाद लेवियों के बारे में जिक्र किया, ये देखते हैं लेवियों के बारे में खुदा क्या कह रहे हैं। और लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हों, उनको लेवी जब चाहे तब छुड़ाएं। और यदि कोई लेवी अपना भाग ना छुड़ाए, तो वह बेचे हुए घर जो उसके भाग के नगर में हो, जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इजरायलियों के बीच लेवियों का भाग उसके नगर में वे घर ही है, और उसके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि बेची ना जाए, क्योंकि वह उसका सदा का भाग होगा। तो फिर लेवियों के लिए तो जो है उनका, क्योंकि लेवियों को कोई भी पोजेशन नहीं दिया गया था, लेवियों की पोजेशन सिर्फ सेंचुरी थी, और वहां पर ही जो है उनके घर बसे हुए थे, तो इसलिए सेंचुरी में काम करने वालों की जमीन कोई भी नहीं ले सकता। जी। और उसका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है उसकी जमीन जो है वो छूट जाएगी। खुदा खुदावंद यीशु मसीह के जो याजक हैं, या हम कह सकते हैं हम जो उसकी निज प्रजा है, हम जो उसके पदधारी समाज है, हम जो उसके याजकों का समाज है, अगर किसी तरीके से भी शैतान ने कोई चीजें हड़पने की कोशिश की है, तो एट द एंड वो क्या होगी, हमारे लिए रिलीज की जाएंगी। हमारी आशीषें वो किसी भी तरह से जब्त नहीं कर पाएगा।
और जो उसकी चराइयाँ हैं वो तो कभी भी बेची नहीं जाएंगी। चराइयाँ यानी दूसरे शब्दों में जब हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। सो चराइयाँ जहाँ पर खुराक मिलती है, चराइयाँ जो खुदा का कलाम है, चराइयाँ जो खुदा के वचन है, खुदा खुद है, वो तो किसी भी तरह से बेचा नहीं जाएगा। वो सदा के लिए उनका भाग होगा। वाह। आमेन। Amen. I forgot one verse. Jesus bless me. Uh, कि ना तू बेचना और ना तू खरीदना। खुदा का वचन के बारे में जो लिखी थी वर्स मेरी बड़ी फेमस थी और मैं भूल गई। Yeah, it's Proverb 23:23. Let's see. जी। कैसे भूल गई मैं? काफी देर मैंने इस। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा को, समझ को भी मोल लेना। Amen. आमेन। So यहाँ पर जो है बेचने बेचने का हक है नहीं हमें। हम मोल ले सकते हैं। वी जी। कैन हैव अ पोजेशन, खुदा के वचन का पोजेशन ले सकते हैं, पर वो बेचा नहीं जा सकता। सो इसलिए कह रहा है कि उनकी लेवियों की जो तराई है वो किसी तरह से भी बेची नहीं जाएगी, क्योंकि यही तो उनका पोजेशन है। यही तो रास्तबाजों की रास्तबाजी है कि उनके पास खुदा का कलाम है और वो खुदा के कलाम के अनुसार अपने आप को क्या कर रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, सामर्थ दे रहे हैं, ताकि वो उस कलाम के अनुसार जो है वो चल सके। Amen. आमेन। सो यहीं पे बंद करते हैं। कहाँ तक हम पढ़े हैं सिस्टर जी? 35। खत्म कर दिया हमने? नहीं सिस्टर जी, भी 20 वर्सेज हैं, कल कर लेंगे। कल कर लेंगे। सो 34 तक हमने पढ़ा है, तो कल जो है हम 35th वर्स से जो है वो सीखेंगे। तो खुदा में ओके। आशीष और बरकत दे। खुदा के नियम जो हैं वो खुदा की फितरत हैं, खुदा के करेक्टर हैं, और खुदा की बिहेवियर है। और खुदा अपने करेक्टर के अनुसार ही चलता है, और वही चीज हमें भी फॉलो करने को कह रहा है, ताकि उसका करेक्टर, उसकी इमेज जो है हमारे में दिखाई दे। Amen? आमेन। तो आइए आमेन। प्रार्थना करते हैं, और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना में रहनुमाई कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। जमीन आसमान ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਔਰ ਮਗਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਿਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੀਜ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ, आमेन। Amen. Amen. खुदा की शांति और उसका ये अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, तब तक जो है इसी तरह से बना। आमेन।